गुरुजी आध्यात्मिक साधक के जो मनोशून्यता है, संसारिक लोग असंवेदनशीलता समझते हैं बहुत बार। उसको कैसा झेलना चाहिए, ये फेस करना चाहिए? संसार में सांसारिक और आध्यात्मिक अवस्थाएं पूर्ण रूप से अलग ही हैं। सांसारिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्तियों की मनोदशा नहीं समझ सकता। सांसारिक व्यक्ति समझता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत कमजोर है। वो समझता है ये पुरुष होते हुए भी स्त्रियों की तरह ही बर्ताव करता है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो जाता है। उसकी प्रकृति बदल जाती है। वो सब कुछ क्षमा करने में ही विश्वास करता है। तो इससे सांसारिक व्यक्तियों को लगता है कि ये बड़ा दुर्लभ प्राणी है, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं अलग-अलग हैं। इसको इस रूप में समझो कि एक अजगर सांप है जो गुफा में रहता है। वो बड़ा ही क्रूर था। उसके पास आते हुए सब डरते थे। जब एक संत ने उसके बोला, तो इतना क्रूर क्यों रहता है? क्यों अपना जीवन खराब कर रहा है? तो उसकी समझ में आया और वो बड़ा ही सोबर हो गया, जैसे प्रभु के साथ एक हो गया हो। एक समय जब साधु उस गुफा के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि इस अजगर को चींटियां तंग कर रही हैं, चूहे तंग कर रहे हैं, सब छोटे-मोटे प्राणी तंग कर रहे हैं। तब उस संत को बड़ा ही कष्ट हुआ। तब उसने अजगर को कहा कि मैंने तेरे को ये तो नहीं कहा था कि तू प्राणहीन हो जाए। मैंने तो इतना ही कहा था कि तू क्रूर बन के न रह। तू जानवरों को तंग मत कर, पर उन पे खुर्रा तो सकता है। तेरे खुर्राने मात्र से ही वो भाग जाएंगे। तब उसने खुर्राना शुरू किया। किसी को तंग नहीं करता था तो कोई उसके पास उसको भी तंग करने नहीं आया। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को दयालु होना चाहिए, पर इतना दयालु और संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि संसार में रहकर सब उस पे हावी ही हो जाए। मन से वो संवेदनशील रहे, पर उसका बाह्य रूप समय आने पर अग्रसर भी होना चाहिए, और जैसी अवस्थाएं हैं उसको बाह्य रूप से क्रोध भी प्रकट करना चाहिए। अन्यथा इस संसार में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, पर अहंकार तो सकते हो, ताकि लोग आपको कष्ट ना पहुंचाए। तो यही विधि है संसार में रहने की। और प्रभु तो जानता ही है कि आप दिल से अच्छे हो। केवल असंवेदनशील व्यक्तियों को ही अपने से दूर रख रहा है। तो यही विधि है।